राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वाला जितना मैथ है, मैं जो 8 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाया हूं, ये एसएससी जीडी के लिए 8 क्वेश्चन देख ही लो। 110% मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से 2 ना 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देख लो, ठीक है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे मैथ्स पे। दोस्तों, आते हैं आज का पहला सवाल पे। दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक में से लिया हूं दोस्तों, अगर आप लोग देख लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। एक मिनट रुकिए, सब सही तो है ना। चलिए आइए, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा, नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल क्या कहता है। कहता है 878 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब सवाल का मतलब समझिए, वस्तु का लागत मूल्य यानी बीच वाला मूल्य पूछ रहा है। जितना उसको बेचने पर लाभ हुआ उतना ही उसको क्या हुआ, बेचने पर 636 रुपया में हानि हो गया है। देखिए हम साबित भी करके दिखाएंगे। तो बताइए दोस्तों, इसके लिए कोई पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, x + y/2। बस दोनों को जोड़ के उसको आधा कर लीजिए, वो बीच वाला मूल्य आपको यानी कि लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए कैसे, 878 प्लस, दोस्तों एकदम समझिए, रामबाण है, आखिरी बाण है, इसको ले लीजिए। ठीक है, 878 प्लस 636, बताइए बटा 2 कितना आ गया। 8 6 14 के 4 7 3 10 1 11, 8 14 1514 बटा 2। चलिए इसको कटाइए दोस्तों, 2 7 14 और 2 5 10, 1 2 7 14, यानी कितना आ गया 757। 757 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 757 रुपया। अगर आप 878 को 757 से घटाएं, देखिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं। 878 को 757 से घटाइए, 1 2 1 121 आ रहा है। उसी प्रकार 757 को 636 को घटाए, 757 को 636 से घटा, 1 2 1, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। मतलब कि बेचने पर जितना उसको लाभ हुआ है उतना ही उसको 636 रुपया में बेचने पर हानि हो रही है। बराबर आ रहा है कि नहीं, हानि के बराबर है ना, बराबर साबित हो गया ना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस बार एसएससी जीडी में मैथ में अगर जो हमारा वीडियो पूरा देखे हैं तो उनको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। इस बार एसएससी जीडी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक से देखिए, ठीक है। और नोट्स जरूर कीजिएगा, ठीक ना। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को, मतलब 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात क्या हो। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कैसे कह रहा है, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है, 5:3। चलिए यहां समझिएगा। अब कहता है अगर प्रस्तुत मिश्रण यानी कौन, जो 20 लीटर मिश्रण को में से 4 लीटर मिश्रण को हटा के 4 लीटर दूध ले लिया जाए। यहां पर समझिएगा, यहीं पर समझना है। 4 लीटर मिश्रण को हटा दिए तो बचा मिश्रण कितना, 20 लीटर का मिश्रण था, ये बच गया 16 लीटर का। और इसमें 4 लीटर दूध से क्या किया जाता है दोस्तों, प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए 16 लीटर का तो मिश्रण टोटल हो गया, ये कितना हो गया, ये दोनों को जोड़िए, 5 और 3 कितना हो गया, 8। जब 8 रेशियो बराबर 16 तो 1 रेशियो बराबर, समझ रहे हैं ना बात को। 5 और 3 दोनों को मिश्रण को जोड़ दिए तो 5 3 8, 8 रेशियो बराबर 16,
तो 1 बराबर कितना होगा, 16 से 8 को भाग कर देंगे, आ जाएगा 2। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कहता है तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात पूछ रहा है। दूध और जल का अनुपात कितना है, पहले से पुराना वाला जो था 5:3, अब कितना है 1:2, तो 5 बराबर कितना बाबू, 5 दूना के 10, किसका, दूध का। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कहता है 3, 1:2, तो 3 बराबर 3 दूना के 6। अब आगे देखिए बाबू रे, यहां समझिएगा, यहां देखिए, अब यहां पढ़िएगा जरा सा, समझ रहे, देखिएगा 1 मिनट। हाँ, 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया गया था। कब, जब 4 लीटर मिश्रण में से घटाए थे, 20 लीटर में से 4 लीटर मिश्रण घट गया था, तो आ गया था 16 लीटर, आ गया था ना। अब दूध में कितना लीटर मिलाना है, 4 लीटर। दूध का अनुपात कितना, अनुपात में पूछ रहा है, दूध का अनुपात कितना है, 10 लीटर। इसमें 4 लीटर और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14 लीटर। और जो जल का अनुपात है, जल का वही अनुपात रह जाएगा 6। इसको छोटा कर लीजिए, 7 दूना 14 और 3 दूना के 6, कितना गया दोस्तों, 7:3। देखिए तो किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कहीं भी कोई अगर थोड़ा सा भी तकलीफ अगर हो रहा है तो एक बार जरूर आए वीडियो पे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। और कल जिनका एग्जाम है, यानी 10 आज जिनका एग्जाम है, तो प्लीज ये वीडियो को देख कर ही जाए, प्लीज ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, मैं बहुत अच्छे बुक्स से मैं क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ कैसे कैसे बड़ा कड़ा करके लिया हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन देता था, क्वेश्चन भी देना भूल गया, 1 2 3 लिखता था, इतने मग्न हो गया था आप लोग को बनाने में, है ना। चलिए, कहता है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, 6% साधारण ब्याज। यहां तक पहले छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, पहले यहां देखिए, यहां तक साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, है ना। मान लीजिए यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कितनी राशि, मान लीजिए वो राशि x है, x गुना दर 5% और समय 4 वर्ष, अब बटा के कितना हो गया, 100। यहाँ पे तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम सोल्व कर लिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए, 500 रुपए क्या हो गया, मूलधन, 6%, माफ कीजिएगा, यहाँ कितनी राशि तक था, हम साधारण ब्याज पर चल गए, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा ये देखिए। चलिए, हाँ, हम लोग यहां से लेके यहां तक क्लियर हो गए, ठीक है। क्या बाबू, कितनी राशि, यानी मूलधन 100 रुपया, बात समझिएगा, ठीक है। समय 4 वर्ष और दर 5% बटा 100। अब आगे बढ़ रहा है, कहता है 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। मैंने बराबर इसका 500 रुपया इसका मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 4 वर्ष और दर भी दिया हुआ है 6%। अब बटा के कितना बाबू, 100। कोई दिक्कत नहीं सर, 100 से 100 खत्म, 4 से 4 खत्म, 100 पचे 500, 100 छके 6, यानी कि वह राशि कितना आ गया, 600। कितना, 600। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चूंकि क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा लिया हूँ जानबूझ के, जो कि कल के लिए जिनका भी एग्जाम है उनके लिए रामबाण। देखो देखिए, कहता है अगला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से एक भी थोड़ा सा भी मत भगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से। सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, कहता है 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है। मतलब जैसे एक आदमी काम करेगा तो 2 गुना लड़का, यानी 2 बराबर, यानी 2 लड़का के बराबर 1 आदमी है। बात को समझ गए,
नहीं समझे फिर से समझिए। देखिए यहाँ वाला स्टेप पढ़िए। कहता है प्रत्येक बालक जो है काम कर रहा है जो, वह एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है। यानी एक आदमी जो लगता है, जो काम बालक दो को मिलके कर रहा है, वो काम एक आदमी कर रहा है। यानी दो बालक बराबर एक आदमी, दो बालक बराबर एक आदमी। अब इन दोनों में से कोई ले लीजिए, चलिए हम आदमी ले लेते हैं। तो 8 बालक बराबर कितना आदमी दोस्तों? 8 बालक बराबर 4 आदमी, और 4 आदमी और 12 आदमी ये, तो 8 4 प्लस 1 मिनट 4 प्लस 12 कितना आदमी हो गया टोटल? 16। और यही 16 आदमी जो है कितने दिन में काम कर रहा है? किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बराबर। आगे देखिए, बहुत ही मोस्ट तरीका से आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग इसमें नहीं, इस तरीके से नहीं सीखे तो आप किसी भी तरीका से नहीं सीख पाइएगा। अब कहता है उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में? तो 12 आदमी D2 दिनों में करेंगे। 12 गुना D2 कटा लीजिए, 3 3 9, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, D2 बराबर 12 दिन। किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे भाइयों? 12 दिन ऑप्शन नंबर सी में। नहीं समझे फिर से समझ लीजिए दोस्तों, अच्छे से थोड़ा हम समझा दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिएगा बाबू रे, कहता है 8 बालक तथा 12 आदमी, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। कहता है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। बात को समझिएगा जरा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। काम समाप्त करने में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में जो प्रत्येक बालक है, जितना प्रत्येक बालक है, एक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है। यानी जो काम 2 बालक मिलके कर रहा है, वह काम एक ही आदमी मिलके कर रहा है। जितना संख्या में 2 बालक बराबर 1 आदमी, समझ रहे हैं ना? 2 बालक बराबर 1 आदमी, तो 8 बालक बराबर कितना आदमी बाबू? 2 बालक बराबर 1 आदमी, तो 8 बालक बराबर 4 आदमी हुआ ना। 4 आदमी ये और 12 आदमी ये, कितना होगा टोटल? 16। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? क्योंकि नहीं सर, 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन, यानी दिन पूछ रहे हैं, D2 दिनों में करेंगे। बस कटा लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, D2 बराबर 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। 1/2 भाग का मतलब उस काम का आधा। कितना? आधा काम। अब यहां पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आधा काम को 12 दिन में करता है कौन? प्रभात, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा दोस्तों? बात को समझिएगा। आधा काम को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को करेगा 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। चलिए यहां तक तो समझ गए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो ये भी आधा काम का ही बचा हुआ आधा काम कर रहा है ना। तो जब आधा काम कर रहा है बचा हुआ 6 दिन में, तो पूरा जो बचा हुआ काम है कितने दिन में करेगा संतोष? कहिएगा सर ये भी 12 दिन में करेगा, है ना। आधा काम जो बचा हुआ आधा काम है वो क्या कर रहा है? 6 दिन में पूरा कर रहा है। बचा हुआ काम 6 दिन में, तो ये भी आधा ही कर रहा है। चूंकि प्रभात आधा काम कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा 24 दिन में, और ये बचा हुआ काम 6 दिन में कर रहा था, यानी कि ये भी तो आधा ही कर रहा है, तो पूरा काम 12 दिन में। चलिए अब यहाँ पे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन हम बना के देते हैं, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों पूरा करेंगे? देखिए सिंपल, एकदम सिंपल तरीका। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रभात किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और संतोष बचा हुआ काम टोटल संतोष 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? यह क्वेश्चन बन गया। फिर से सुन लीजिए, प्रभात जो है किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर लिया है, संतोष उसे 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में? चाहे तो आप इसको एलसीएम मेथड से बना लीजिए, और चाहे तो आप एक्स वाई मान के कर लीजिए। कैसे दोस्तों? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, माफ कीजिएगा 1 मिनट, प्लस दिया गया। देखिए एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई क्या होता है? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स वाई मतलब हो गया 24, एक्स हो गया, अब 12 हो गया वाई। समझ रहे हैं? चलिए
24 12 कितना होता है 36, कटा लीजिए दोस्तों, 12 या 36, 3 8 24, कितना दिन में हो गया 8 दिन। चाहे तो आप इसको एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 24, इसका टोटल यूनिट 24 यूनिट हो गया। एक दिन का काम इसको निकाल दीजिए, एक दिन 1 घंटे का काम निकाल दीजिए, एक दिन में मान एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 1 यूनिट, टोटल यूनिट निकाल दीजिए, टोटल यूनिट 24 दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट है ना, और ये एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को जोड़ दीजिए 3 दिन, और टोटल यूनिट कितना 24, 3 से 24 को भाग कर दीजिए, आ जाएगा 8 दिन। समझ गए दोस्तों, एलसीएम मेथड से भी बार बार बता चुका हूं और इस मेथड से भी मैं बता चुका हूं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, और कहीं से कोई तकलीफ होगा तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर करके सवाल ढूंढ के आप लोग के लिए मैं बनाता हूं। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरा बिल्कुल चैनल फ्रीज हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, आप लोग शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा तो फिर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा जरूर दोस्तों। कहता है एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, और 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में असफल मतलब क्या, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। जब भी दोस्तों अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछे, जब भी अनुत्तीर्ण का या उत्तीर्ण का, दोनों के लिए याद कर लीजिए क्वेश्चन ठीक से, ध्यान से एकदम, ठीक है, सावधानी पूर्वक, कभी आप लोग चूकना नहीं है इसमें, है ना, ध्यान से देखिए क्या कहता है, सवाल समझिएगा जरा सा। देखिए, जब भी आपको असफल हुए छात्र या अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत पूछे, तो जो पहले वाले, जो ये वाला पहला वाला भौतिकी में जो पास हुए हैं और रसायन में पास, ये दोनों को हम कर देंगे फेल, क्या कर देंगे फेल, और तीसरा दोनों भी सवा वाला के कर देंगे पास, और तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आ जाएगा दिस इज योर आंसर। तो कहिए वाह सर ये तो अनुत्तीर्ण वाला हो गया, और उत्तीर्ण वाला पूछ दिया तो तब बाबू रे अनुत्तीर्ण के अनुत्तीर्ण रखे हैं तो उत्तीर्ण में भी उत्तीर्ण ही रखेंगे। बात को समझ गए है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए दोनों स्टेप बता देंगे। चलिए यहां रखना है क्या, असफल बनाना है, तो बाबू रे भौतिकी में 48% उत्तीर्ण हुए, तो रखना है हमको अनुत्तीर्ण, तो पास हो गया 48, तो फेल कितना हुआ, 100 में से 48 घटाइए, हो गया 52% फेल। बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब रसायन विज्ञान में कितना, 42%, जब 42% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ तो फेल कितना हुआ, 58% फेल हो गया बच्चों। चलिए, और जो दोनों विषय में फेल हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उसको उत्तीर्ण रख लेंगे, क्या कर लेंगे, उत्तीर्ण रख के अब बस -100 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, और इससे एकरा में उत्तीर्ण, एकरा में पास नहीं, उतना नहीं करना है, जो हम बताए उसको आप बनाइए, ठीक है। चलिए 52 8 कितना हो गया दोस्तों, 60, अब 60 50 110, 110 और 10 कितना हो गया 120, 120 में से आप 100 माइनस कर लीजिए, आप क्या आ गया कितना 20%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अब कहिए सर जब उत्तीर्ण पूछ देवे तो उत्तीर्ण पूछ देवे तार उत्तीर्ण को उत्तीर्ण रखेंगे, हाय हाय आ क्या करेंगे, अब दोनों में जो फेल है ओकरा फेल रखेंगे, ओकरा पूछ देगा फेल, जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, और 100 घटा देंगे। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में आगे बढ़ते हैं, सवाल को पढ़िएगा जरा ध्यान से, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेहनत जाया नहीं जान देना है ना। जैसा वक्त को वक्त की तरह यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, उसी प्रकार हम लोग को जो मेहनत है उसको जाया नहीं करना है। जो मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, बस इस मेहनत का ख्याल रखिएगा, ठीक है। देखिए 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बात को समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है और पूछ चुका है आरपीएफ में, बहुत बार पूछा है, आरपीएफ रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर क्या लिख दिया गया है,
42, यानी कि हमको क्या कर दिया गया है, हमको होना चाहिए था प्लस लेकिन हो गया माइनस। कितना बाबू, यानी 56 के स्थान पे 42 लिख दिया गया। हमको कितना प्लस होना चाहिए था दोस्तों, कितना होना चाहिए था, तो 56 में से 42 घटा देंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि +14 हमको होना चाहिए था लेकिन हो गया माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया एक और अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। वाह, यही तो किया जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों। कोई के 40 रहा तो 40 जो पैसा घुसवा दे दिया ओकरा कर दिया 70, आ जेकर 74 रहा ओकरा कर दिया 40। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, बिहार के बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, तो 32 के स्थान पे 74 लिख दिया गया है, मतलब कि कितना इसको ज्यादा दे दिया गया है दोस्तों। तो 74 में से क्या कर देंगे, 32 घटा देंगे, आ जाएगा -42, यानी कि इसको 42 अंक एक्स्ट्रा दे दिया गया है ना, है ना, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, अब 42 में से क्या कर देंगे 14, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -28। कितना आ जाएगा, -28। और इसी -28वां जो है ये विद्यार्थीवा से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम आसान तरीका, 10 एक लाइन में बनाने वाला है, कोई जरूरत नहीं एक्स वाई जो भी रहता है लन फंद करने की जरूरत है ना, गुना भागा करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 14 दूनी 28, कितना गया -2। और जो भी औसत अंक 71 था इसमें से जितना आया उसको क्या, -2 है तो -2 कर लेंगे दोस्तों। कितना आ गया, 69। देखिए तो 69 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लास्ट में मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे सवाल भी दूंगा, प्रैक्टिस के तौर पे, जो कि मैं पिछले पार्ट में पढ़ाया हूं। जो भी बच्चे देखते हैं, मीना आप बच्चे बेटे रोज देखते हो, मुझे आप पर गर्व है, आप मेरे पूरे वीडियो देखते हो, एक ही छात्र सही लेकिन बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। तो जितने भी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है या आएगा, 100% आएगा, आप लिख के ले लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से, यानी 1 रुपया में 10 पैसा के हमको ब्याज लग रहा है। कितना, 10 पैसे की ब्याज लग रहा है। बाबू जब 1 रुपया में 10 पैसा के ब्याज लग रहा है, यहाँ देखिए दर से साधारण ब्याज जाती कीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, यही पर समझना है और कुछ नहीं, आंसर आ गया। तो 50 रुपया का 1 रुपया में जो है, 1 रुपया का जो ब्याज है कितना है, 10 पैसा है। तो 50 रुपया के दोस्तों 50 नहीं है 500 पैसा, 50 गुना 10 कितना, 500 पैसा। अब 500 पैसा का मतलब क्या, 5 रुपया, क्या 5 रुपया, यानी 50 रुपया जो 5 रुपया लग रहा है 1 महीने में, यह निकल गया कितना, प्रत्येक महीने के लिए। जब 1 महीना का जो ब्याज है वो 5 रुपया लग रहा है, तो 6 महीना के कितना लगेगा दोस्तों, 6 में 5 से गुना कर दीजिए, 6 पचे 30 रुपया। देखिए तो साधारण ब्याज कहाँ पे है, 30 रुपया। कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है सर, कितना आसान बना दिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ थोड़ा सा भी है तो एक बार वीडियो पे आइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर यहाँ तकलीफ हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ दोस्तों, तो एक बार जरूर जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका होमवर्क का सवाल जो मैं पिछले मैथ के पार्ट में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग का तो मैं वीडियो 2 दिन बीच करके डालता हूँ, चूंकि रीजनिंग कुछ ना कुछ व्यक्ति को अच्छा रहता है, ये मैथ में ही प्रॉब्लम रहती है। तो इस बार मैथ में 8 या 9 क्वेश्चन लाया हूँ, आप इसको देख लेना जरूर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID आर्यन कुमार 13217, आप सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा दोस्तों, उस पर DP लगाया हुआ है यूनिफॉर्म का। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज दोस्तों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा चैनल फ्रीज हो गया, प्लीज दोस्तों आप लोग उसको बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।